वकील पेश हुए और हाई कोर्ट ने फैसला किया कि हमारी मुलाकात आर्डर किया कि मंडे को कराई जाए खान साहब के साथ। तो इंशाअल्लाह आने वाला जो 2-3 दिन बाद मंडे है, हम खान साहब से मिलेंगे और मुलाकात करेंगे। सर ऑर्डर जारी कर दिया गया है, अमल दरामद होगा? उम्मीद है कि अमल होगा, उम्मीद है इंशाअल्लाह। लेकिन कल उमर अयूब को भी जब नहीं मिलने दिया गया, देखिए कानून आर्डर जब कोर्ट का है तो उनको मिलाना चाहिए ना, उनको कानून के ताबे होना चाहिए। जब अब कानून के ताबे नहीं होते तो फिर मुल्क में अर्जमाज लाजम होती है ना, मुल्क बर्बाद हो जाता है। हमारे मुल्क की बर्बादी की बुनियादी वजह भी ये कि यहाँ कानून के मुताबिक अमल नहीं होता है, हर्जमज पैदा कर दी जाती है। कानून बनाया जाता है कि चीज़ें स्मूथली मूव करें और हर किसी को उसका हक मिले, लेकिन अगर आप जो हक है उसको बुलडोज करेंगे, कानून के आर्डर को भी नहीं मानेंगे, तो आप खुद जानते हैं कि आप पाकिस्तान के आइन, कानून, दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और हर हवाले से ये एक जुर्म है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि जब इस मुल्क के अंदर कानून के मुताबिक प्रैक्टिस होगी, ताकत के मुताबिक नहीं। ताकत कानून नहीं होगा बल्कि कानून ताकत होगा। सर ये ओवरऑल भी हमारी मुलाकात हुई थी, काफ़ी 4 महीने हमें लगे थे। हम कोर्ट्स में गए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए, बिल आखिर हमारी मुलाकात हो गई थी। अब भी होगी, हम कोई पाकिस्तान जाएंगे वहाँ पर तो आपको मालूम है कि कोई शायद ऐसी नहीं है कि मख्फी रहे, सब लोग सुनते हैं, उनको पता होता है, जो आप बातें भी करते हैं वो सब उनको पता चल जाती हैं। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, इस वतन के बेटे हैं, जाएंगे जो बात करेंगे इस वतन के, मुल्क के, पाकिस्तान के आवाम के फ़ायदे में होगी, इस मुल्क के फ्यूचर के हवाले से भी फ़ायदेमंद होगी। तो अपने पाकिस्तान के जो आवाम हैं इन पर एतमाद करना चाहिए, पाकिस्तानियों पर एतमाद करना चाहिए। तो अगर आप एतमाद नहीं करेंगे, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट, तो फिर आप जितने बड़े भी आपके पास, आप देखें रशिया में जब सोवियत यूनियन में अवाम जुदा हुए तो उसके पास एटम बम भी थे, बड़ा असला था, लेकर वो टूट गया। अवाम के ज़रिए, अवाम जो होती हैं वो बाइंडिंग फोर्स होती हैं वतन की। नेशन बिल्डिंग का काम होना चाहिए, कौम बनाने का काम होना चाहिए, जो हम नहीं कर रहे हैं। अवाम जो है, ये एटम बम से मुल्क नहीं बचते, टूट गया अपना सोवियत यूनियन। तो अवाम बाइंडिंग फोर्स है, अवाम साथ इंटैक्ट होंगे तो मुल्क को दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अगर अवाम को दूर कर दिया जाएगा, उन्हें मायूस कर दिया जाएगा, नाउम्मीद कर दिया जाएगा, फिर बाइंडिंग फोर्स जब आगे पीछे हो जाती है तो फिर मुल्क आपको पता है कि उनकी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी सालमियत अंडर क्वेश्चन आ जाती है।